Pre-Romantic period. First of all, before discussing the pre-romantic era, we should switch over to the new classical era. हमें प्री रोमांटिक काल पर चर्चा करने से पहले न्यू क्लासिकल काल के बारे में सुविचार करना चाहिए. इट इज़ एक्सटेंडेड फ्रॉम 1660 टू 1798. न्यू क्लासिकल ये जो युग है ये 1660 से 1798 की अवधि का युग है. द पीरियड ऑफ प्री रोमांटिक इरा इज फ्रॉम 1760 टू 1798, जबकि प्री रोमांटिक काल की अवधि है वो मात्र 1760 से लेकर 1798, यानी केवल 28 वर्ष के दौरान जो है इसको यही कहा जाए कि 17वीं शताब्दी के 18 के अंत में जो है वो प्री रोमांटिक एज है 1760 से 1798 की. डेट इज एट द कंक्लूडिंग पीरियड ऑफ न्यू क्लासिकल एज. इसका मतलब न्यू क्लासिकल एज का जो अंतिम भाग है उसे प्री रोमांटिक एज कहते हैं. 1760 से 1798, 28 वर्ष की अवधि को द लास्ट 30 ईयर्स ऑफ द 18th सेंचुरी इज कॉल्ड एज प्री. जो अंतिम 30 वर्ष हैं 18वीं शताब्दी के अंतिम 30 वर्षों को हम प्री रोमांटिक काल कह सकते हैं. न्यू क्लासिकल एज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी. जो न्यू क्लासिकल युग है उसको हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं. दैट इज जो कि है नंबर 1 रिस्टोरेशन एज, नंबर 2 अगस्टन एज और तीसरी है प्री रोमांटिक एज. तो देखा जाए तो प्री रोमांटिक, रिस्टोरेशन एज और अगस्टन एज के बीच की कॉल है की अवधि है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कीप इन माइंड द माइंडसेट और एटीट्यूड ऑफ द राइटर्स ड्यूरिंग न्यू क्लासिकल एरा. सर्वप्रथम हमें हमारे ध्यान में न्यू क्लासिकल काल के लेखकों के दृष्टिकोण, उनके रुझान को हमें ध्यान में रखना होगा. एम्फेसाइज्ड ऑन स्ट्रक्चरल फॉर्म एंड ऑब्जेक्टिविटी. उन्होंने स्ट्रक्चरल फॉर्म और विषय परकता पर ध्यान दिया. दे वर ऑस्टियर टू देयर फॉर्म एंड स्टाइल ऑफ राइटिंग. वो अपनी लेखन शैली पर अडिग थे, बहुत सख्त उनका रवैया था. दे वर वेरी पर्टिकुलर ऑन द स्टाइल ऑफ राइटिंग. वो लेखन की शैली में बहुत विशेष ध्यान रखते थे. दे वेरी पर्टिकुलर इंसिस्ट अपॉन देयर राइटिंग पैटर्न. उन्होंने लिखने के जो ढंग था उस पर ज़्यादा जोर दिया है. वैन वी डिस्क्राइब और डिपिक्ट प्रिसाइजली. जब हम किसी चीज़ को सटीक रूप से, संक्षेप रूप से, सारगर्भित रूप से वर्णन करते हैं, द थिंग और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव राइटिंग. जब हम किसी वस्तु को ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं तो उसे ऑब्जेक्टिव राइटिंग कहते हैं. उसे वस्तुपरक लेखन कहा जाता है. वैन वी इन्वॉल्व और पर्सनल फीलिंग इन द डिस्क्रिप्शन राइटिंग, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव राइटिंग. जो कहते हैं जब हम व्यक्तिगत भावनाओं पर ध्यान वर्णन करें तो ऐसे लेखन को विषय परक सब्जेक्टिव राइटिंग कहते हैं. द ऑथर ऑफ न्यू क्लासिकल इरा प्रोवाइडेड मोर सिग्निफिकेंस टू लॉजिक एंड रीजन. न्यू क्लासिकल इरा के जितने भी लेखक थे उन्होंने तर्क पर जो है इस पर ज़्यादा जोर दिया है. आर्ग्यूमेंट्स पर. दे पुट आर्ग्यूमेंट एंड लॉजिक बिहाइंड प्रेजेंटिंग एवरीथिंग. हर चीज़ के पीछे तर्क देते थे. दे क्लोजली ऑब्जर्व सोसाइटी. उन्होंने समाज का गहन अवलोकन किया. दे गेव प्रायोरिटी टू सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज ऑफ द कंटेम्परेरी सोसाइटी. उन्होंने समकालीन समाज के सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को ज़्यादा प्राथमिकता दी. अर्थात उनके लेखन का विषय सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज था. इंस्पिरेशन एंड इमिटेशन फ्रॉम क्लासिकल आर्ट. उन्होंने क्लासिकल कला से ही है प्रेरणा अर्जित की, उसका अनुकरण किया. दैट इज द लिटरेचर फ्रॉम ग्रीक्स एंड रोमन. यानी न्यू क्लासिकल काल के युग जो लेखक हैं वो यूनान और रोम के साहित्य का अनुकरण करते हैं. रोम और जो है यूनान का साहित्य उनकी प्रेरणा का स्रोत है. दे गेव मोर एम्फेसिस स्टाइल एंड पैटर्न. वो स्टाइल और पैटर्न पर ज़्यादा जोर देते हैं. देयर स्टाइल ऑफ राइटिंग वाज इन द फॉर्म ऑफ सटार्स, आर्नी, पैरोडी, डेलिनेशन ऑफ रियलिस्टिक ऑब्जेक्ट. उनके जो लेखन शैली है उसमें तीखा व्यंग, विडम्बना, काव्यात्मक व्यंग और यथार्थ मुद्दों का चित्रण, इसको जो ज़्यादा जोर है. रियलिस्टिक प्रेजेंटेशन ऑफ पोइट्री. काव्य का यथार्थ प्रस्तुतिकरण करना. दे गेव नो रीजन टू रूम टू फैंसिनेशन इन देयर राइटिंग. उनके लेखन में
कल्पना का कोई स्थान नहीं था। दैट्स वाई द लिटरेचर वॉज कॉल्ड आर्टिफिशियल। इसीलिए न्यू क्लासिकल काल के साहित्य को कृत्रिम साहित्य कहा गया है। दे ओनली कैटर टू द नीड्स, मूड, लाइकिंग, डिसलाइकिंग एंड विम ऑफ द एरिस्टोक्रेटिक और एलिट ग्रुप ऑफ सोसाइटी। उन्होंने समाज के सामंतवादी उच्च वर्ग की ही आवश्यकताएं, मनस्थिति, पसंद नापसंद और सड़क का ध्यान रखा है। दे डेलिबरेटली डिनाइड एंड डिप्राइव्ड द पुअर एंड हम्बल सोसाइटी एस्थेटिक फ्लेवर ऑफ लिटरेचर। उन्होंने साहित्य के कलात्मक सौगंध से, खुशबू से समाज के निम्न तबके को वंचित किया है।